क्लास 10th गेट रेडी फॉर 2026-27। क्योंकि अगर तुम अभी वो पुरानी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ना, किसी भी सब्जेक्ट की पुरानी एनसीईआरटी, तो रुक जाओ। स्पेशली अगर तुम मैथ्स की पुरानी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, अभी उसको नीचे रख दो। इस वीडियो में ही आगे पता चल जाएगा क्यों मैं स्पेशली मैथ्स में ये बात बोल रहा हूं। अब आज की इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 10th का नया सिलेबस, नया एनसीईआरटी, नई किताबें, क्या चल रहा है मार्केट में इधर उधर, और वो किसी एक सब्जेक्ट का नहीं। बाकी वीडियोस में नहीं होता होगा, एक बुक खोलते होगे, एक वीडियो खोलते होगे, एक ही सब्जेक्ट की बात होती होगी। बट दिस इज योर ऑलराउंडर भैया, यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स की बात होगी। लेट्स बिगिन, बिना टाइम वेस्ट किए। क्या इस साल 2026-27 में ओल्ड से न्यू एनसीईआरटी आएगी? क्या होगा सिलेबस में चेंजेस? क्या होगा एग्जाम पैटर्न में चेंजेस? क्या होगा वेटेज में चेंजेस? कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा, सब जानेंगे। तो बस वीडियो को देखने से भी पहले वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में एक बार लिखो कि यस आई एम रेडी फॉर 2026-27। पढ़ ले अक्षय के साथ, पढ़ ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब करो, ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ ले गैंग, अक्षय भैया इज बैक एंड बैक फॉर यू ऑल। इसके पहले कि मैं तुम्हें एनसीईआरटी की तरफ से, सीबीएसई की तरफ से दिया हुआ नया सर्कुलर दिखाऊं, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं यार। एक चैनल जो है ना, ये हमारा, ये 6 साल पहले शुरू किया गया था। बस कुछ ही दिनों में इसका बर्थडे है ऑन 25 मार्च। आई वांट कि तुम इस चैनल को सपोर्ट करो, बिकॉज तुम नए लोगों जिनके साथ मिल करके मैं एक केक काटूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पिछले 6 सालों में कई सारे बैक बेंचर्स को टॉपर बनाया है। अगली बारी तुम्हारी है, सच बता रहा हूं, अगली बारी तुम्हारी है। बैक बेंचर से बैक बेंचर भी रहोगे तो यहाँ टॉपर बन जाओगे, क्योंकि हम यहाँ पर यार मजे मस्ती के साथ पढ़ेंगे। वो वाली वाइब नहीं आएगी पढ़ो 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 पढ़ो, अरे मजा मस्ती करेंगे, थोड़ा डार्क होंगे, थोड़ा समझ गए ना। आ जाओ इधर देखो, चलो फटाफट से। सबसे पहले 17 मार्च को ये एडवाइजरी आई थी किसकी तरफ से? सीबीएसई वालों की तरफ से, कि भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से हमें चीजों को बनाना है, करना है। और बताया गया यहाँ पर 1 से 8th क्लासेस, अरे 1 से 8th क्लासेस वालों के लिए क्या हुआ है, नई टेक्स्ट बुक बना दी गई है और डिजिटल और प्रिंट फॉर्मेट में अवेलेबल कर दी गई है। वहीं यहीं पर लिखा था क्लास 9th वालों के लिए भी इसी सेशन के लिए नई किताब बनाई जा रही है, बट वो अंडर डेवलपमेंट, अभी बनी नहीं है, अभी आई नहीं मार्केट में, ठीक है। और 9th के लिए पढ़ ले जूनियर, तुम्हारा चैनल है। फिर वही बात करोगे अगर 10th की, तो बोला जा रहा है कि क्लास 10th और 11th दोनों की बात हो रही है, जिनके लिए एकेडमिक सेशन में नई किताबें आएंगी 27-28 में, यानी कि अगले साल तुम्हारे लिए नहीं आएंगी। बट आगे सुनो क्या बोला है। Accordingly, the existing textbooks for grades 10 and 11 across subject areas shall continue to be used during the academic session 26-27 this year वाला। मतलब इस साल बिल्कुल वही किताबें यूज करनी है जो पहले यूज हुई थी, बट उसमें ध्यान क्या देना है, मैंने एग्जैक्टली उस चीज के लिए वीडियो को बनाया है। तो अब ध्यान तुम थोड़ा वीडियो पे दे दो। देखो पिछले साल का सिलेबस ना इस तरह से दिखता था, 1 से लेकर 13 चैप्टर साइंस में, और सब पर मैंने टिक किया है। अगर कहीं मिस हो गया है तो लो टिक कर देता हूं, सारे ही चैप्टर्स आ रहे हैं। अब क्या भैया हमें इसमें कोई टॉपिक ढूंढना है कि कोई सा मिसिंग है या कोई सा नहीं पढ़ना है? बिल्कुल भी नहीं। अगेन रिपीटिंग, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें क्या करना है, सिंपली एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाओ, वहां पर जाकर के अपना एनसीईआरटी का सिलेबस, मतलब एनसीईआरटी की बुक्स में जो भी चैप्टर देखना है वो देखो, जो भी बुक देखनी देखो। अब साइंस की बुक तुम देखोगे तो इसमें जो जो दिया होगा पूरे साइंस में, पूरे एनसीईआरटी में, वो सब आएगा, क्योंकि ऑलरेडी रेशनलाइज्ड एनसीईआरटी है। इसमें तुम्हें दिमाग नहीं लगाना है कि कोई टॉपिक पढ़ना है, कोई टॉपिक नहीं पढ़ना है। जो कुछ भी दिया है सब आएगा। और मैंने वन शॉट लेक्चर्स भी सारे डाल रखे हैं लास्ट ईयर ही, और इस साल भी वही सिलेबस है, तो बिल्कुल रेलेवेंट लेक्चर्स हैं। नए भी आएंगे, बट तुम जाकर एक बार देख सकते हो अपने रेफरेंस के लिए। फिर वही आगे बढ़ेंगे तो तुम्हें मिलेगा क्या, सोशल साइंस का। जहां ध्यान देना है, जहां पर ध्यान तुम्हें एक्चुअल में देना पड़ जाएगा। बिकॉज देखो सोशल साइंस में हिस्ट्री का चैप्टर, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, पूरा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेशनलिज्म इन इंडिया पूरा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, जो कि चैप्टर नंबर 3 हो जाता है, यहां पर क्या आएगा बोर्ड एग्जाम में, सिर्फ सब टॉपिक्स 1 से 1.3, प्री मॉडर्न वर्ल्ड से लेकर के कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड, यानी पेज नंबर 57 से 77, बस इतना पढ़ना है, 57 से 77। वहीं देखो ये जो अगले चैप्टर्स हैं, मतलब कि जो अगले टॉपिक्स है, इन टॉपिक्स को छोड़ करके अगले टॉपिक जो है सारे के सारे ये वाले 4.4, सब टॉपिक 2 से लेके सब टॉपिक 4.4, ये इंटर डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट, यानी कि जो तुम्हारे इंटरनल मार्क्स मिलते हैं उसके लिए होते हैं। कोई टेस्ट होगा, पीरियोडिक वगैरह हो सकता है, स्कूल वाले दे दे। बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक नहीं आएंगे, केवल 1 से 1.3 आएगा। फिर वहीं यहां पर देखो नीचे, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी सिर्फ पीरियोडिक असेसमेंट में आएगा, बोर्ड्स में नहीं आएगा। बड़ा सा क्रॉस लगाया, क्रॉस कर दो। अब अगला चैप्टर है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, पूरा आएगा, तो इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 में थोड़ा बहुत यहां पर 1 से 1.3 आएगा केवल, ये सब नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। फिर आएगा अगला चैप्टर, ये प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। अब आगे बढ़ते हैं, ज्योग्राफी की बात करते हैं। रिसोर्स डेवलपमेंट पूरा आएगा, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पूरा आएगा, वाटर रिसोर्स पूरा आएगा, एग्रीकल्चर पूरा आएगा। बार बार बोल रहा हूं पूरा आएगा। कई लोग दिमाग लगाते हैं कि वाटर रिसोर्सेज में कुछ
डिलीशन है, कुछ चेंजेस है, तो पिछले सालों की बात है। इस साल पूरा आएगा सब कुछ जो जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है सीबीएसई की वेबसाइट पे, बिकॉज वही इस साल की एनसीईआरटी है। याद रखना ये स्टेटमेंट। और मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज आएगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आएगा। अब यहां पे किस चैप्टर ध्यान देना है? ये 7 नंबर, थाला फॉर अ रीजन, थाला फॉर अ रीजन अगेन, है ना, क्रेडिट मिल गया थाला जी को। क्या यहां पर सिर्फ मैप पॉइंटिंग आएगी और कुछ नहीं? ये जब तुम पीडीएफ देखोगे एनसीईआरटी का लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, तो तुम्हें दिखेगा कि हाँ भाई बहुत बड़ा सा चैप्टर है, बहुत कुछ इसमें, हाईवे है, ये है, वो है, बहुत चीजें। आएगा क्या? नहीं, सिर्फ क्या आएगा? सिर्फ मैप पॉइंटिंग आएगी। 3 नंबर की मैप पॉइंटिंग रहेगी पूरे सोशल साइंस में से, 3 नंबर की। ठीक है, जैसे कि 2 नंबर की हिस्ट्री में मैप पॉइंटिंग है, 3 नंबर की, इसमें 5 नंबर का मैप आता है एसएसटी में। चलो आगे बढ़ो। पॉलिटिकल साइंस 4 चैप्टर है और सब आएगा। पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, फिर उसके बाद जेंडर, रिलीजन, कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स और डेमोक्रेसी। टोटल 5 चैप्टर हमारे हैं। 4 किसमें भैया? 4 चैप्टर हमारे होते हैं इकोनॉमिक्स में। और यहां पर तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्या? पहला डेवलपमेंट आएगा पूरा पूरा, सेक्टर सॉवरेन इकोनॉमी पूरा पूरा आएगा, मनी एंड क्रेडिट आएगा। यहां ध्यान देना पड़ेगा चैप्टर नंबर 4 पे। क्या? ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। बट क्या क्या? सिर्फ 2 टॉपिक। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, दैट्स इट। केवल दो, केवल दो, जिसके पेज नंबर क्या है? 61 से 64। खाली इतना पढ़ना है एनसीईआरटी में। फिर जो ये वाला पार्ट है ये इंटरनली आएगा बट बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। जो भी ये सारे टॉपिक्स हैं इसी चैप्टर के हैं, चैप्टर नंबर 4 के। और कंज्यूमर राइट्स भी प्रोजेक्ट वर्क है, तो यानी कि बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। बड़ा सा क्रॉस लगा है, लगा लो। और मैथ्स का सिलेबस देखने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि हमने लॉन्च कर दी है एक बिल्कुल फ्री बैच, जो कि शून्य यानी ₹0 में मिलती है। बैच का नाम भी है शून्य बैच। तुम्हें करना क्या है? सिंपली, चाहे तुम एंड्रॉइड यूजर हो या फिर आईओएस वाले हो, डेस्कटॉप वाले हो, सबके लिए ये बातचीत है। अगर तुम एंड्रॉइड यूजर हो तो सिंपली देखो, पढ़लक्ष्य ऐप पे जाओ, पढ़लक्ष्य ऐप प्ले स्टोर पे इंस्टॉल कर लोगे। वहां पर जाकर के तुम्हें बैचेस के अंदर फ्री में शून्य बैच मिल जाएगी, ₹0। बाय नाउ करना, फ्री में आ जाओगे अंदर। इसके अंदर तुम्हें नोट्स, वर्कशीट, वो भी लेटेस्ट वर्कशीट जो तुम्हारे लेटेस्ट क्वेश्चंस के साथ हैं, उसके साथ साथ क्विज, इसमें तुम खुद को आजमा सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, खुद की रैंक देख सकते हो अमंग योर पीयर्स और खुद को इंप्रूव कर सकते हो। और तो और इसके अंदर तुम्हें बहुत सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे ताकि तुम अपना होमवर्क भी टाइम पे कर लो और लेटेस्ट एनसीईआरटी के हिसाब से। 10, अगर तुम वेबसाइट पे जाना चाहो तो तुम क्यों जाओगे? क्योंकि तुम एंड्रॉइड नहीं रखे होगे तभी जाना, वरना ऐप का एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ होता है। तो वेबसाइट पे कौन जाएगा? जिसके पास एंड्रॉइड ऐप यानी एंड्रॉइड मोबाइल ना हो। आईओएस वाले जा सकते हैं और डेस्कटॉप वाले जा सकते हैं। अब इस पर भी जाकर के सिंपली तुम्हें फ्री मटेरियल्स में जाके, बैचेस में जाकर शून्य में एनरोल करके यही सारे फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वो नोट्स हो, वर्कशीट हो, क्विज हो या फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हो। सो फटाफट से ऐप इंस्टॉल करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या सिंपली क्रोम पे सर्च करो। इनकॉग्निटो टैब पे नहीं, नॉर्मल टैब पे कर ले। हर समय वही नहीं बोल रहा होता हूँ, पढ़लेअक्षय.com सर्च करो, सब मिल जाएगा। अब इधर आओ, क्या है मैथ्स का सिलेबस देखते हैं। देखो, पुरानी एनसीईआरटी वही फॉलो करनी है इस साल, सीबीएसई ने बोल दिया। तो क्लियरली भाई पहला चैप्टर हमारा रियल नंबर होने वाला है, जिसमें ये सब कुछ होने वाला है। ठीक है, ठीक है भैया। फिर उसके बाद पॉलिनोमियल्स होने वाला है, फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये चैप्टर होने वाला है। अच्छा, ध्यान क्या देना है? मैंने क्यों बोला था कि एनसीईआरटी पढ़ते वक्त तुम्हें एक खास ध्यान रखना पड़ेगा मैथ्स वाली एनसीईआरटी पढ़ते वक्त, जो मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ, जरा समझो। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा समझना, बिकॉज तभी तुम्हें क्लियरली गलती से गलत सिलेबस नहीं पढ़ोगे। गलती से भी गलत सिलेबस ना पढ़ो, मैं ये चाहता हूँ। देखो, कई जगह पर तुम्हें ऐसा ना एस्टेरिक फॉर्म का, यानी कि इसको तुम स्टार बोलते हो, स्टार मार्क दिखेगा, जिसका मतलब होगा कि साफ साफ लिखा है नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये तुम्हारी बस नॉलेज एक्सपैंड करने के लिए। जैसे पॉलिनोमियल चैप्टर का ये पेज है, यहाँ पर है क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। तो जहां भी एनसीईआरटी में स्टार दिखे वो एग्जाम में नहीं आएगा, दैट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। उसी तरीके से अगला क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, फिर एपी है। अब देखो एपी में क्या क्या पढ़ना है, ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं भाई साहब। फिर ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल्स कई लोगों को काफी टफ चैप्टर लगता है, तो उसको थोड़ा सा दिल लगा करके पढ़ना। देन उसके बाद आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री कई लोग को टफ लगता है, बट एक्चुअल में टफ है नहीं, ये बस ओवर हाइप चैप्टर है। और यार मैथ्स की चिंता मत करो, करूंगा जुगाड़। साइंस सोशल का तो चिंता वैसे ही नहीं करनी है कि मैं खुद पढ़ाऊंगा तुम्हें, खुद पढ़ाऊंगा, नए लेक्चर्स भी लाऊंगा, पुराने तो नहीं है। तो नोटिफिकेशन को नोरा फतेही समझ के, ठीक है, आ जाओ, चलो आ जाओ। क्या? सेम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हाइट एंड डिस्टेंस भी कई सारे अलग अलग किताबों में बोला जाता है, ये भी हमें पढ़ना है। देन इसके बाद सर्कल चैप्टर में प्रूविंग आती ही आती है, तो ध्यान से पढ़ना। फिर एरिया ऑफ सर्कल, एंड देन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स, और आखिरी चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। ये था हमारा मैथ्स का सिलेबस। अब मेरी बात ध्यान से सुनो जो मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा। क्या बोला गया है? सीबीएसई ने एक चीज बोल दी क्लियरली हमें
कि भैया ओल्ड एनसीईआरटी ही तुम्हें फॉलो करनी है, कोई नई एनसीईआरटी नहीं छपेगी। लेकिन क्या इसका मतलब है कि सीबीएसई ने अपना डिटेल्ड सिलेबस ला दिया है? अभी नहीं। मतलब माइनर चेंजेस उसी ओल्ड एनसीईआरटी में हो सकते हैं, एनसीईआरटी वही रहेगी, थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, टॉपिक इधर उधर हो सकते हैं, तो वो अभी हमें वेट करना है फाइनल अनाउंसमेंट के लिए। और तीसरी बात कि भैया कई सारी कंफ्यूजन है, कौन सी बैच लें क्या नहीं लें। तो यार अगर पैसे हैं तो तुम अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, बट अगर नहीं है ना तो मैं इसी मिशन पे हूं, इसी मिशन पे हूं कि सबको, पूरे इंडिया को फ्री में ₹0 में पढ़ाऊं हर एक सब्जेक्ट। तो तुम्हें जो मिलेगा इस साल, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शून्य सीरीज आने वाली है क्योंकि शून्य बैच आ चुका है। ऐप पर या वेबसाइट पर जाकर एनरोल करो, नोटिफिकेशन दबाओ, आने वाली एक भी चीज, एक भी अनाउंसमेंट मिस ना हो। लेट्स मेक दिस इंडियाज मोस्ट चैड कम्युनिटी ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास। सब्सक्राइब मारो, कमेंट में लिखो आई एम रेडी फॉर 2026-27। लेट्स गो। जाना जा, पढ़ ले।